लेकिन कॉकरोच शब्द क्या हो सकता था? बोला ये बोले जी कि कीड़ा पार्टी को मतलब है, कोई कीड़ा पार्टी होगी ना तो। और आप समझ सकते हैं कि कॉकरोच से कैसे निपटा जाता है। देश में जितने भी ये तथाकथित आंदोलनकारी हैं, पार्टी का गठन किसी अच्छे नाम से होता, देश के नाम से होता तो समझ आता था। नाम भी कॉकरोच ढूंढा। कहने का मतलब यह है कि मित्रों, आजकल बिल से बाहर आए हैं और बिल से बाहर आने के बाद कॉकरोच की हम किस तरह से स्प्रे से मुरम्मत करते हैं, उनको वही स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप पार्टी की एक बैकडोर एंट्री है और फंडिंग लेने का नया तरीका है। और डिबेट होने के बाद अगर लगेगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गलत हैं तो निश्चित रूप से उनसे इस्तीफा होना चाहिए था। कॉकरोच पार्टी की एक्टिविटी, आपके घर में कॉकरोच होगा, आप क्या करेंगे? मुझे जवाब बताएं। व्हाट यू विल डू? लाठियों से नहीं स्प्रे। आपको मैंने बताया ना, वो लाल सी लाइन मारते हैं, व्हाइट से एक आती है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप नींद से जागते हैं और इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमारा आरोप है कि वहां से फंडिंग आपके पास आती है। वो बढ़ चढ़ करके घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, नीट में पेपर लीक हुए और युवाओं के आंदोलन को कुचला जा रहा है। पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो देश का नेतृत्व है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे देशभक्त युवाओं की टीम, आने वाली जो ब्रिगेड थी वो बनी है। वो युवाओं की राजनीति भी समझती है, युवाओं के इमोशंस को भी समझती है और युवाओं के आंदोलन को भी समझती है, क्योंकि वो सब लोग युवाओं के आंदोलन से निकल के आगे आए। हम उनके विरोध में नहीं हैं, लेकिन उस भीड़ में उस मंच को कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें और उस भीड़ में देश विरोधी नारे लगें, वो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मंच पे आप पार्टी के लोग पहुंचते हैं तो दूसरे दिन कम्युनिस्ट पहुंचते हैं और तीसरे दिन जो है राहुल गांधी जी की नींद जागती है, वो भी वहां पहुंचते हैं। और जो उन युवा साथियों के मुख्य एजेंडा जिसकी वो मांग कर रहे थे, उससे हट करके अपने राजनीतिक पीठ थपथपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये देश डेमोक्रेसी से चल रहा है। ये देश बांग्लादेश नहीं है, ये देश नेपाल नहीं है। यहां पे जो भी इसकी चुनी हुई पॉपुलर गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेसी से चुन करके आएगी। कोई अराजकता फैलाने से देश नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बात चर्चा में लोकसभा के अंदर होनी चाहिए थी, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी, आर्गुमेंट होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आता। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपनी पॉपुलैरिटी को अर्न करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के घर के आगे असंवैधानिक तरीके से धरना दे रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। और जब कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लोगा तो उसके साथ उसी नियम से ही उसके साथ उसका रिएक्शन होम मिनिस्ट्री करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी स्पष्टता के साथ देश के युवाओं के साथ हैं। नीट भर्ती में अगर कुछ घोटाले हुए, कोई पेपर लीक हुआ, तो उन्होंने जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद जो लोग गलत पाए गए उनको सलाखों के पीछे भेजा गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हुआ। यह गंभीरता है। ये बात बताती है कि अगर कहीं गलत हुआ है, कहीं चोरी हुई है, उस चोरी को पकड़ा जाए और आम लोगों के सामने रखा जाए।
इनकी तरह नहीं कि कहेंगे तो ये कि सबऑर्डिनेट सेक्शन बोर्ड में हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच की अभी तक जो है जानकारी और उसमें कौन कल्प्रिट है आज तक सामने नहीं आए। हमारे देश में जो ये झूठा नैरेटिव आज बनाया जा रहा है, मेरा गंभीर आरोप है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप नींद से जागते हैं, किसी विदेश का दौरा करने जाते हैं, दौरा करने के बाद वहां की एम्बेसी से मिलते हैं और इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमारा आरोप है कि वहां से फंडिंग आपके पास आती है और उस फंडिंग का दुरुपयोग आप इस देश के युवाओं को भड़काने के लिए लगाते हैं। जब जब भी आपने विदेश का दौरा किया, उस देश को क्या पसंद है, उस विषय को लेकर के आप यहां आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करते हैं, जो आप सब लोगों ने भी देखा। फॉरेन फंडिंग का जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उसका कुल मिलाकर के देश में जितने भी ये तथाकथित आंदोलनकारी हैं, आप भी जानते हैं कि कॉकरोच पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का गठन किसी अच्छे नाम से होता, देश के नाम से होता तो समझ आता था, नाम भी कॉकरोच ढूंढा। कहने का मतलब यह है कि मित्रों, आजकल बिल से बाहर आए हैं और बिल से बाहर आने के बाद कॉकरोच की हम किस तरह से स्प्रे से मुरम्मत करते हैं, उनको वही स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप पार्टी की एक बैकडोर एंट्री है और फंडिंग लेने का नया तरीका है। इस बात को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और दोनों बातें, चाहे वो प्रदेश में किसी मंत्री ने बोली हो और दुर्भाग्य से इन युवाओं का हिस्सा राइट छीनने के लिए अपने परिवार को नौकरी देने की बात की हो, और चाहे अपने इन्फ्लुएंस से नौकरी देने की बात, बड़ा दुख हुआ हमें जब एक मंत्री ने बयान दिया, इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द मेरिट, मेरिट इज इन्फ्लुएंस। ये बात पे हमको बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और देश में युवाओं ने जो आंदोलन किया है, जिस विषय में वो है, वो हमारे युवा साथी ठीक हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उनकी बात से सहमत है, लेकिन टेबल पे बात होगी, विषय को टेबल पर रखा जाएगा, आमने सामने रखा जाएगा और सबों को सुनने की आदत माननीय मोदी जी को है। उनके मंत्री बहुत सेंसिटिव है इस बात को लेकर के, बहुत गंभीर हैं, इसीलिए वो सब लोगों से मिले और आंदोलन को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़े। नमस्कार। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन को टेबल पे बैठ के उसका हल निकाला जाता है और टेबल पे बैठने के लिए जो उपयुक्त लोग होते हैं, जब वो बैठेंगे तो उसका समाधान दोनों तरफ से होगा। 4 विषय युवा साथी रखेंगे, 2 विषय देश की लीडरशिप रखेगी और बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन जब इस आंदोलन को अलग अलग पार्टी के लोग हाईजैक करके अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो हल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय स्पीकर ने साफ शब्दों में कहा था कि लोकसभा में डिबेट होने जाने दो और डिबेट होने के बाद अगर लगेगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गलत हैं तो निश्चित रूप से उनसे इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन बिना डिबेट के, बिना आर्गुमेंट के, बिना उनके अपने विषय को रखे बगैर एक तरफी बात नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जब एजेंसीज को यह जानकारी हुई कि फंडिंग हो रही है, तभी तो एक्टिवेट हुई वो, और एक्टिवेट होने के बाद उस फंडिंग को रोकने की व्यवस्था भी खड़ी हुई है। लेकिन अगर एजेंसी जागरूक नहीं होती तो कैसे पता चलता कि फॉरेन फंडिंग आ रही है? एजेंसी तो जागरूक हुई तभी तो पता चला। केंद्र सरकार ने न केवल पहल की, उन्होंने उनसे संपर्क भी साधा, लेकिन आप ध्यान से समझिए 2 बात। इसमें एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि इस धरना को पार्लियामेंट तक आगे बढ़ाया जाए, पार्लियामेंट आने वाली थी,
ताकि इस तरह का प्रयास हो कि संसद के अंदर और संसद के बाहर इस तरह का माहौल बनाएं कि देश में अराजकता फैले। नहीं, मैं तो आपको शब्द बोल रहा हूं, सीबीआई ने दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉकरोच शब्द क्या हो सकता था? बोला ये बोले जी कि कीड़ा पार्टी को मतलब है, कोई कीड़ा पार्टी होगी ना तो, और आप समझ सकते हैं कि कॉकरोच से कैसे निपटा जाता है। आपके अभी एक मित्र ने प्रश्न किया कि इतने समय से उनके साथ बातचीत नहीं हुई। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज देयर इज ए स्कोप ऑफ डिस्कशन, और कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन एक तरफा नहीं होता। अगर उनसे कोई सोल्यूशन निकालना है तो हमको टू वे सिस्टम में बात करनी पड़ेगी, और वो उसी का एक कारण है कि मंत्री बात कर। मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूं, मैं उन युवा साथियों की बात नहीं कर रहा। बीजेपी को आपने कॉकरोच ही बोला? नहीं, मैंने बोला कॉकरोच पार्टी। तो कॉकरोच पार्टी की एक्टिविटी, आपके घर में कॉकरोच होगा, आप क्या करेंगे? मुझे जवाब बताएं। व्हाट यू विल डू? वो आती है, वो लाइन सी मारते हैं और वो कॉकरोच गुम हो जाते हैं। मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, लाठियों से नहीं, स्प्रे। आपको मैंने बताया ना, वो लाल सी लाइन मारते हैं, व्हाइट से वो आती है। पुलिस की कार्रवाई से आप सहमत हैं कि अच्छा किया पुलिस ने? नहीं, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि युवा साथियों का आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए था। आप भी जानते हैं कि जब भी कोई आंदोलन उग्र होता है तो कोई भी पुलिस है वो अपने आत्मरक्षण में, और वो झगड़ा ना फैले उसके लिए रास्ता निकालती है। हम लाठीचार्ज की बात, मैं विरोध में हूँ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बदतमीजी का ये नहीं है कि उनके साथ बदतमीजी हुई होगी, हैंडलिंग दोनों तरफ से होगी। जब धक्का मुक्की होती है, अब वो कोई भी आंदोलन में उग्र होकर के आगे आता है तो नहीं, ये इस आरोप से तो मैं सहमत नहीं हूँ। ऑब्वियसली यही तो, मैं आंदोलन को किसने भटकाया? मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि 4 प्लेटफॉर्म हो गए। आप पार्टी उसको अपनी तरफ खींच रही है, कांग्रेस को उसको लेफ्ट तरफ खींच रही है, लेफ्टिस्ट उसको लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं, और कोई चौथी पार्टी उसको राइट ले जा रही है। जब अलग अलग डायरेक्शन में वो जा रहा है तो आंदोलन भटक गया है। तो ये मौका भी तो बीजेपी ने दिया, अगर पहले ही बात कर लेते तो ना तो कोई और। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, बीजेपी बात करना चाहती थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया कि जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो अंदर और बाहर दोनों तरफ आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं। हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें, और होता है कमाल विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर।